जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मिसाइल एक प्रक्षेपास्त्र होता है जिसके अंदर फ्यूल भरे होते हैं, ठोस, तरल और क्रायोजेनिक फ्यूल होते हैं। इसका ऊपरा हिस्सा जो होता है वो वॉरहेड कहलाता है या फिर WMD। इसके अंदर ही परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियार होते हैं। इसके निचला हिस्सा बूस्टर कहलाता है जो कि इसे धक्का देता है ऊपर जाने के लिए। मिसाइल जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल होते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है तो इसके अंदर ठोस और तरल दोनों ईंधन होते हैं और ये छोटी लंबी दोनों दूरी वॉर कर सकता है और एक फिक्स पाथवे बनाता है, आसमान में परवलयाकार आकृति बनाता है। दूसरा हम देखते हैं क्रूज़ मिसाइल क्या कहलाता है। तो क्रूज़ मिसाइल का कोई फिक्स पाथवे नहीं होता है और इसे हम विमान से भी गिरा सकते हैं, लड़ाकू विमान या फिर पनडुब्बी से भी हमला कर सकते हैं। ये होता है क्रूज़ मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल सतह से सतह वॉर करता है। इसकी मारक क्षमता के आधार पर हम इसे 4 भागों में बांटते हैं। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 100 से 1000 किलोमीटर की दूरी तक, मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 1000 से 3500 किलोमीटर तक, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 3500 से 5000 किलोमीटर की रेंज तक और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल 5000 किलोमीटर की दूरी तक इसकी मारक क्षमता होती है। अब मारक क्षमता के आधार पर भारत पर ये निम्नलिखित मिसाइलें हैं जो जैसे कि छोटी दूरी का प्रक्षेपास्त्र है पृथ्वी 1, 2, 3, प्रहार, प्रगति, अग्नि, धनुष। और एक नया मिसाइल आया है भारत में, प्रलय मिसाइल। दूसरा मध्यम दूरी का प्रक्षेपास्त्र में अग्नि 2 है, लंबी दूरी के प्रक्षेपास्त्र में अग्नि 3 और अग्नि 4 है और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भारत के पास अग्नि 5 है और ये 20 मिनट में परमाणु हमला कर सकती है, इतना इसका क्षमता होता है। SLBM भी भारत के पास है जिसे पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है, K-15 और K-4। और एक नया और आया है शायद 17 आया है एक और मिसाइल। अब हम देखते हैं क्रूज़ मिसाइल क्या होता है। तो क्रूज़ मिसाइल जो होता है हम जानते हैं कि उसका कोई निश्चित पाथवे नहीं होता है, उसे हम लड़ाकू विमान से भी हमला कर सकते हैं। अब इसमें सब सोनिक क्रूज़ मिसाइल है, सुपर सोनिक क्रूज़ मिसाइल है और हाइपरसोनिक मिसाइल है। सब सोनिक में निर्भया आता है, सुपरसोनिक में ब्रह्मोस मिसाइल और हाइपरसोनिक है ब्रह्मोस 2 जो कि 1000 से 1500 और ये भविष्य में इसका इस्तेमाल होगा। अब हम देखते हैं मिसाइल के डिफेंस सिस्टम। जैसे कि कोई मिसाइल हमला करता है तो उस मिसाइल को नष्ट करने के लिए हम किसी मिसाइल का ही यूज़ करते हैं, लेकिन वो मिसाइल इंटरसेप्टर मिसाइल कहलाता है जो हवा में ही उस मिसाइल को अंत कर देती है। और इसे रडार के द्वारा पहले मिसाइल को डिटेक्ट किया जाता है रडार के माध्यम से, फिर इसे एक इंटरसेप्टर मिसाइल के माध्यम से नष्ट कर दिया जाता है एनिमी मिसाइल को। भारत में मिसाइल सिस्टम जो है, भारत अपने डिफेंस मिसाइल सिस्टम विकसित कर रहा है। MDS इसे कहा जाता है मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसमें पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि 80 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर हमला करेगा। इसे प्रद्युम्न एयर डिफेंस भी कहते हैं। दूसरा एडवांस एयर डिफेंस है, 25 से 30 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर करेगा। एस्विन एयर डिफेंस भी इसे कहते हैं। वायु रक्षा प्रणाली जो है S-400 जानते हैं, जैसे कि हमारे रूस से लिया गया है ये भारत में। S-400 ट्रायम्फ रूस से खरीदा गया है। रडार और मिसाइल, रडार के माध्यम से मिसाइल हमला करता है और 36 टारगेट को एक बार में नष्ट करने की ये क्षमता रखता है। इजराइल का आयरन डोम बहुत फेमस मिसाइल डिफेंस है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम फिलिस्तीन गुट हमास के हमलों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। अमेरिका का जो थाड है वो विश्व का सर्वोत्तम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसका पूरा नाम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है और यह विश्व के सर्वश्रेष्ठ मिसाइल वायु रक्षा प्रणालियों में से एक मानी जाती है। अब हम कुछ मुख्य मिसाइल बात करेंगे, जैसे कि सरफेस टू एयर मिसाइल SAM और एयर टू एयर मिसाइल AAM के बारे में बात करेंगे। सरफेस टू एयर ऐसी मिसाइल जो सतह से हवा में मार कर सकती है, जैसे कि सरफेस से हवा में मार करती है। आकाश और त्रिशूल है भारत के पास इन दो मिसाइलों में। और एयर टू एयर मिसाइल जिसे हम हवाई हमला कर सकते हैं, इसमें कौन है, अस्त्रा MK1, अस्त्रा MK2 और अस्त्रा MK3 हवा से हवा में मार करती है। भारत की तरफ से एक मिशन शक्ति भेजा गया था 2019 में। मिशन शक्ति क्या है, जैसे कि कोई जासूसी सैटेलाइट भारत का निरीक्षण कर रहा है तो उसे हम किसी इंटरसेप्टर मिसाइल से हमला करके नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए इस मिशन शक्ति का परीक्षण हुआ है इंडिया में। अब हम देखते हैं कुछ मुख्य मिसाइलें के बारे में, जैसे कि एंटी टैंक मिसाइल क्या है। किसी टैंक को नष्ट करने के लिए हमारे पास नाग मिसाइल है और इसी नाग मिसाइल को जब हम हेलीकॉप्टर द्वारा लॉन्च करते हैं तो यही नाग मिसाइल हेलिना कहलाता है। अब देखते हैं लड़ाकू विमान भारत के पास जो है फाइटर जेट।
लड़ाकू विमान होते क्या है, तो ये मल्टी रोल होते हैं और कहीं भी बम गिरा सकते हैं, हवा में फाइट कर सकते हैं, डॉग फाइट कर सकते हैं। जो भारत का हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL है, वो AMCA या अमका बना रहा है। अमका है क्या, तो ये 5वीं पीढ़ी का विमान है। आमतौर पर भारत में 4थी या फिर 4.5 पीढ़ी के विमान हैं, परंतु ये रडार के डिटेक्ट में आ जाते हैं। लेकिन 5वीं पीढ़ी का विमान ऐसा विमान है जो बिना रडार में डिटेक्ट हुए हमला कर आ सकता है। भारत के पास कौन कौन से एयरक्राफ्ट हैं, जैसे कि डसॉल्ट रफाल है, मल्टी रोल है, सुखोई Su-30 है, मल्टी रोल है, HAL तेजस है, मल्टी रोल है, MiG-29 मल्टी रोल है, मिराज 2000 जो है ये भी मल्टी रोल है, CPK जैगुआर है, ये ग्राउंड अटैक करता है, और MiG-21 ये एक इंटरसेप्टर मिसाइल है, जैसा कि हमने बात किया था उसका। फिर ये है TIDVF। क्या है TIDVF? जो होता है ये जलपोत से उड़ान भरने और लैंड करने के लिए बनाया गया होता है, डेक बेस्ड फाइटर होता है TIDVF। अब हम देखेंगे UAV, जैसे कि ड्रोन होते हैं। UAV जो होते हैं अनमैनेड एरियल व्हीकल होते हैं, यानी कि इसमें कोई व्यक्ति नहीं रहता है, ये ऑटोमेटिक होता है, ये मानव रहित विमान होते हैं। भारत में है जैसे कि हिरन, निशांत, लक्ष्य, ये अटैक करते हैं। पक्षी, MQ-9B ड्रोन और प्रेडेटर ड्रोन अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ ये विश्व का ड्रोन माना जाता है। कुछ नागस्त्र ड्रोन है जैसे कि खुद गिरकर नष्ट करते हैं वाहनों पर, बंकर पर, ये नागस्त्र ड्रोन कहलाते हैं। घातक ड्रोन क्या है, ये बम वर्षा कर सकता है। 2023-24 में इसका टेस्ट इंडिया में हुआ था। एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर विमान वाहक पोत, जो ऐसे नाव होते हैं जिससे विमान जो होते हैं उड़ान भरते हैं। इंडिया में INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य हैं, और भारत में एक नया और INS विक्रमजीत आया है। एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, जो इससे छोटे होते हैं वो डिस्ट्रॉय कहलाते हैं, इससे छोटे जो होते हैं फ्रिगेट्स कहलाते हैं, फ्रिगेट से जो छोटे होते हैं वो कॉर्वेट्स कहलाते हैं, ये इससे भी छोटी होती है। अब हम नेक्स्ट में बात करते हैं पनडुब्बी। पनडुब्बी क्या होते हैं, डीजल परमाणु ऊर्जा पर चलते हैं पनडुब्बी। ये INS अरिघात और INS अरिहंत है भारत इंडिया के पास। अगर आपको और जानकारी चाहिए जैव प्रौद्योगिकी के, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।